महाकुंभ, देवभूमि प्रयागराज में आस्था सनातन का महासंगम। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था का ज्वार। त्रिवेणी की लहरों में संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम। ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। हर हर गंगे और जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे लग रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर से महाकुंभ स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। संत, महंत, साधु, सन्यासी समेत विदेशी श्रद्धालुओं में भी बेहद उत्साह नजर आ रहा है। महाकुंभ में कई दिव्य अलौकिक संतों के दर्शन से लोग अभिभूत हो रहे हैं और प्रयागराज की नगरी मानो ऐसे लग रहा है जैसे देवलोक की नगरी हो। और कहा भी तो यही जाता है कि ये वक्त वो होता है जब देवी देवताओं का निवास भी धरती पर हो जाता है। लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तस्वीरें अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन ये महाकुंभ है, ये भूलना नहीं चाहिए। 12 साल के बाद, और कहते हैं कि जो ये संयोग बना है 12 साल के बाद, ये संयोग 145 साल के बाद बनता है। 143-45 साल की बातें सामने आ रही हैं जो अपने आप में बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। और जो भी यहाँ पर जाता है मानकर चलिएगा कि वो ऐसा लगता है जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो, क्योंकि संत, साधु और भी ऐसी तस्वीरें, और फिर गंगा मैया का या यूं कहे कि त्रिवेणी का स्नान। और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख उन्हीं का करते हैं। विनोद जी, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। आज की सुबह बेहद खूबसूरत है, या यूं कहें कि जब से आप यहाँ पर पहुंचे हैं हर दिन बेहद खुशनुमा, और यही जयकारों की गूंज आपके कानों में सुनाई पड़ रही होगी और जो नजारा होगा वो अलौकिक होगा। लेकिन आपकी जुबानी हम सब कुछ जानना चाहेंगे, अभी तक की तस्वीरें, क्योंकि कहते हैं कि वहां तो रात भी नहीं होती है और श्रद्धालुओं के आने का या फिर लोगों के गंगा मैया के स्नान के बाद, त्रिवेणी के स्नान के बाद जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राम के जय घोष के साथ हम भी शुरुआत करते हैं। और पिछले 12 दिन से 10 करोड़ से अधिक लोग शाही स्नान के बाद अमृत स्नान का साक्षी बन चुके हैं और 24 घंटे महाकुंभ जगा हुआ है। रात भर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कैमरामैन नरेंद्र आपको एक द्वार की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, जन सैलाब, आस्था का ज्वार, भक्तों का ज्वार, भक्तों का सैलाब जो त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहा है। ऐसे ही कितने द्वार हैं जिनसे होते हुए मेला परिसर की तरफ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। और कल शनिवार और रविवार के दिन बहुत भारी भीड़ उमड़ेगी। उसके बाद मौनी अमावस्या आएगी, यानी 29 जनवरी और फिर 3 फरवरी का शाही स्नान। तो अगले 10 दिन तक जन सैलाब भारी संख्या में उमड़ेगा। बताया जा रहा है 10 से 15 करोड़ लोग 10 दिन के भीतर आएंगे। और आप देख भी रहे हैं सीधी तस्वीरें कि किस तरीके से आस्था का ज्वार मेला परिसर की तरफ बढ़ रहा है। और ये सभी त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं तमाम लोग, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या लग रहा है, कहां से आए हैं, कहां से आए हैं भाई साहब, कहां से आए हैं, कहां से आए हैं? दिल्ली से आए हैं, अमृत स्नान करने आए हैं। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है 144 साल बाद जो योग बना है? जी हाँ। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। पापा है मेरे। आपके पापा के साथ पापा स्नान कराने लाए हैं कि चलिए 144 साल बाद जो योग बना है उसमें अमृत स्नान? बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी और पापा दोनों के लिए कहे हैं। कितने दिन के लिए आए हैं? स्नान करके चले जाएंगे। तो देखिए कोई स्नान करके चला जाए। कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से आए हैं। पहली बार कुंभ आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं हम। अद्भुत और दिव्य कुंभ का साक्षी बनने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए आए हैं। हाँ। कितने एक दिन रुकेंगे? शाम को चले जाएंगे। तो देखिए एक एक करके लगातार भक्तों का सैलाब। कहाँ से आए हैं बताइए, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। देखिए लगातार कहाँ से आए बेटा? हम दिल्ली से आए, मेरठ से। मेरठ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं? मेरठ से। कितने दिन के लिए आए हैं? यहाँ पे तो हमारे 2 दिन के लिए आए, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए भीड़ आप देख पा रहे हैं, भक्तों का जनसैलाब। और देखिए 10 करोड़ से अधिक लोग साक्षी बन चुके हैं। पूनम जी, एक बड़ी बात यह है कि आज से 3 दिन तक एक ड्रोन शो भी योगी सरकार आयोजित कर रही है, जिसमें 3 दिन तक आध्यात्मिक तकनीक और आधुनिकता का संगम दिखाई देगा। बहुत कलाकृतियां आसमान में दिखाई देगी। वो ड्रोन शो भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा सेक्टर 7 में, और उसी में गणतंत्र की तैयारियां भी की जाएंगी ताकि चप्पे चप्पे पे सुरक्षा को भी देखा जा सके, क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे खास है।
विनोद जी, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है कि सनातन की यही परंपरा रही है, यही रीति नीति रही है और यही खूबसूरती है कि नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो एक परंपरा है, सनातन धर्म की खूबसूरती इसे कहते हैं, वो हम नहीं भूल रहे हैं। उसी के साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी और उस परंपरा का निर्वहन भी। लेकिन विनोद जी, क्योंकि कह रहे हैं कि गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान, वो शाही स्नान जिसे अमृत स्नान कहा जा रहा है, वो बेहद खास होता है और वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसी के लिए यहां पर लोग पहुंच भी रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है? कितनी बार आपको मौका मिल पाया? आम लोग जो है वो कितनी आसानी से ये अमृत स्नान कर पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से जरा जानकारी दीजिएगा। श्रद्धालु जहाँ जगह मिल रही है, जहाँ घाट दिखाई दे रहा है, वहीं स्नान कर रहे हैं। ठीक है, अपनी आत्मसंतुष्टि कर रहे हैं। बहरहाल बहुत कम लोग हैं जो, क्योंकि वहां से नाव से पहुंचने की प्रक्रिया है और जो जहाँ पहुंच रहा है वही संगम समझकर स्नान कर रहा है। क्योंकि देखिए, माँ गंगा सभी को जगह दे रही है। माँ गंगा लगातार बह रही है, जिसको जिस घाट पर जगह मिल रही है, माँ गंगा लगातार बह रही है, जिसको जिस घाट पर जगह मिल रही है वहीं पर स्नान करके, अमृत स्नान करके अपनी आत्म अनुभूति कर रहा है। और इस दिव्य व भव्य जो 144 साल बाद सहयोग बना है, उसका साक्षी बन रहा है। और कई जगह घाट बनाए गए हैं, 30 से अधिक घाट है। VIP घाट अलग है, बाकी आम जन के लिए घाट अलग है। और जगह जगह जिन रास्तों से लोग आ रहे हैं, वहाँ पीपा पुल के पास भी घाट बनाए गए हैं। तो तमाम लोग, ठीक है, सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से घाटों के साथ VIP घाट बना दिए गए। लेकिन हम तो विनोद जी यही कहेंगे कि जो यहाँ पर आ गया महाकुंभ में, वो हर कोई अपने आप में VIP है, वो अपने आप में बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। उसने शायद सब कुछ पा लिया तो वो VIP है हमारी नजर में। विनोद जी, एक जानकारी और जरा डिटेल में दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के श्रद्धालु जो अभी महाकुंभ जाएंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो यहां से निकलेंगे, तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं, क्योंकि कई राज्यों द्वारा अपने अपने पांडाल, अपने अपने वो जगहें बनाई गई हैं, तो राजस्थान वासियों के लिए भी इस पर बहुत कुछ खास है, उसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान मंडप बनाया है। उस मंडप में जो श्रद्धालु पहले बुकिंग करा रहा है या आना चाह रहा है या एक फोन पर आना चाह रहा है, तो वहाँ जो ठहरने की व्यवस्था है वो माकूल व्यवस्था की गई है। पहले 40 कमरे बनाए गए थे, अब कमरों की संख्या बढ़ाई गई है। मैं आपको ये भी बता दूँ, करीब 40 बड़े पंडाल राजस्थान के मठों के बने हैं, जहाँ श्रद्धालु लगातार ठहर रहे हैं। और लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार उन मठाधीशों से बात कर रहे हैं, लगातार संत महात्माओं से बात कर रहे हैं। जितनी जगह उनके पास है वहाँ हर कोई रुक रहा है। राजस्थान के जो पंडाल है, उसमें राजस्थान के अलावा तमाम राज्यों से आए लोगों को भी जगह दी जा रही है। देखिए, श्रद्धा का सैलाब है, अमृत सैलाब है, जहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जिनको जहाँ जगह मिल रही है, वो पूरी रात बिता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, लेकिन आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं विनोद जी। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और आपने बहुत ही अच्छा कहा कि ये श्रद्धालु हैं और फिर वो कहां से आते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ये तस्वीरें दिखाना भी, ये जानकारी साझा करना भी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी और नरेंद्र, आप दोनों का ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। चलिए, अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।